कालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं नित्य लीला श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी का मंगलमय चरित्र। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं जहां तक कल हमने श्रवण किया। सन 1931 में जो ये राधा रमन है, राधा रमन इनका नाम है बचपन का, राधा रमन ब्रह्मचारी। इन्होंने 10वीं क्लास पास किया, हाई स्कूल पास किया। उसके बाद मन में विशेष विचार पूर्वक जड़ विद्या चर्चा छोड़कर राधा रमन ने परमार्थ अनुशीलन के लिए श्री गुरुदेव प्रभुपाद के चरणों में निवेदन किया। और जब इनका हाई स्कूल कंप्लीट हो गया तो प्रभुपाद के चरणों में निवेदन किया कि अब इस जड़ विद्या का जो मैं जड़ विद्या को ग्रहण कर रहा हूँ, अब इसको यहीं स्टॉप करके कुछ परमार्थ अनुशीलन करना चाहता हूँ, शास्त्र अनुशीलन। इनका इस प्रकार महती विचार जानकर श्रील प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए। अपने चरणाश्रित श्रीधाम मायापुर में श्री गौरदास पंडित काव्य व्याकरण तीर्थ महाशय के निकट राधा रमन को श्रील जीव गोस्वामी पाद के हरि नामामृत व्याकरण अध्ययन करने के लिए व्यवस्था की। जो आप लोग सुबह के सत्र में श्रील गुरुदेव के मुखारबिंद से भी आपने श्रवण किया था, हरि नामामृत व्याकरण। गुरुदेव ने भी स्वयं श्रीधाम वृंदावन में रहकर ये श्री हरि नामामृत व्याकरण का अध्ययन किया है। श्रीधाम मायापुर श्री चंद्रशेखर भवन श्री चैतन्य मठ में सत शिक्षा प्रदर्शनी के मुख्य सेवाधिकारी के रूप में श्रील प्रभुपाद के आदेश से सेवा की। इनकी इस प्रकार सभी विषयों में योग्यता और दक्षता देखकर श्रील प्रभुपाद अत्यंत संतुष्ट होकर इनको श्री राधा रमन को, जो कलकत्ता में स्थित बाग बाजार स्थित गौड़िया मठ है, वहां पर 1932 में इनको जो भगवा वस्त्र, गेरुआ वस्त्र जो बोल सकते हैं, वो प्रदान किया और कृष्ण मंत्र दीक्षा प्रदान की। श्रीमद भक्ति विवेक भारती महाराज ने श्रील प्रभुपाद के निर्देश से उपनयन संस्कार एवं विष्णु होम संपन्न किया। श्रील प्रभुपाद ने नाम न बदलकर पूर्व का ही श्रीपाद श्री राधा रमन ब्रह्मचारी दीक्षा नाम रखा। जब देखा कि इनको नाम भी उचित ही दिया गया है तो इनका नाम परिवर्तन नहीं किया। दीक्षा के पश्चात सन्यासी अन्यान्य गुरु भ्राता सभी राधा रमन ब्रह्मचारी को प्रभु कहकर संबोधित करते थे। इससे राधा रमन अत्यंत दुखी अंतर से, दुखी हृदय से श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करके हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। क्या सब लोग उनको बोलते हैं प्रभु जी सब लोग। और वो एज में भी कम है और खुद को समझते भी कम है कि सारे इतने बड़े बड़े लोग हैं, मुझे प्रभु जी बोल रहे हैं। तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद को निवेदन किया, गुरुदेव मैं इतना छोटा हूँ फिर भी मुझे बड़े बड़े सन्यासी महाराज और गुरु भ्राता प्रभु कहते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तब श्रील प्रभुपाद ने इनको पास में बैठाकर कहा, गुरुदेव का सेवक सदा ही मान्य होता है, श्रीमन महाप्रभु का सेवक सदा ही प्रभु होता है। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवन एक महाप्रभु चरण। इस शुद्ध सिद्धांतानुसार कोई छोटे बड़े का विचार नहीं, श्री भगवान के सेवक मात्र ही प्रभुपद वाच्य होते हैं। फिर भी गुरु सेवक है या मान्य आपनार, इस विचारानुसार इसमें कोई दोष नहीं है। श्रील गुरुदेव ने इस प्रकार महत्वपूर्ण उपदेश के साथ विभिन्न शिक्षा देकर राधा रमन को संतुष्ट किया। 6 जनवरी 1933 को पूर्व बंग ढाका
पुरानी पलटन मैदान में सत शिक्षा प्रदर्शनी की आयोजित सभा में श्रील गुरुदेव के निर्देशानुसार राधा रमन ने मुख्य सेवा में काम किया। श्रील प्रभुपाद की इच्छा अनुसार उक्त प्रदर्शनी के श्री गौर लीला, श्री कृष्ण लीला, श्री राम लीला और अन्य सकल विषय दर्शनार्थियों को समझाने की सेवा में श्री राधा रमन, श्री हरे कृष्ण दास एवं श्री विषय में समस्त दर्शनार्थियों को विभिन्न शास्त्र और महाजनों के सिद्धांत कहकर समझाते थे। श्रील प्रभुपाद बहुत से दर्शनार्थियों के बीच छुप छुप कर श्री राधा रमन आदि तीनों को की हरि कथा सुनकर फिर चले जाते। वो बीच बीच में कॉमन पीपुल के बीच छुप के जाते श्रील प्रभुपाद और देखते कि मेरे ब्रह्मचारी किस प्रकार से लोगों को भगवान की कथा समझा रहे हैं। प्रदर्शनी समाप्त होने के एक महीने बाद एक दिन सुबह ये बहुत ही सेंसिटिव जो प्रकरण है या वो बोल सकते घटना वो यहाँ पर दी गई है। अभी हमने श्रवण किया कि प्रभुपाद बीच बीच में छुप छुप के जाते हैं और सुनते हैं कि इन तीनों का कैसा तरीका है दूसरों को समझाने का। जैसा जब हम लोग जब स्कूल पढ़ भी रहे थे या पढ़ा रहे थे तो दोनों टाइम पे देखा कि कभी कभी इंस्पेक्शन वाले आते हैं और इंस्पेक्शन होता है स्कूलों में, हड़कंप मच जाता है इंस्पेक्शन वाले आगे तो सब बच्चे बैग भी फिट रखेंगे, टीचर भी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, बैठेंगे नहीं चेयर में बीच में, कई इंस्पेक्शन वालों ने देख लिया। और कभी कभी वो लोग चुपचाप आके पीछे बैठ जाते हैं और सुनते रहते हैं। बीच बीच में विद्यार्थियों को भी देखते हैं कैसे समझ पा रहे हैं और टीचर की टीचिंग भी देखते हैं। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद ने भी वो जो तीनों ब्रह्मचारी जब लोगों को भगवान कृष्ण की, भगवान राम की और गौरांग महाप्रभु की लीलाएं समझा रहे थे तो बीच बीच में कॉमन पीपल के बीच जाके ब्रह्मचारियों के वो सुन रहे हैं कि वो कैसे समझा रहे हैं। फिर एक महीने बाद जब वो प्रदर्शनी समाप्त हो गई, एक दिन सभी मठवासियों को बुलाकर सबके सम्मुख इन तीनों को खड़ा किया। मीन इनका आज रिजल्ट बताया जाएगा कि कैसी प्रीचिंग करते हैं। प्रदर्शनी के भाव समझाने की सेवा में इन तीनों के नाम घोषित कर श्रील प्रभुपाद ने कहा। अब जो हम सुनेंगे बहुत सेंसिटिव है, शायद बचाना मुश्किल हो या कुछ लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा, पर चलो सुनते हैं। इनमें से जो एक है हरे कृष्ण दास, उनके बारे में बोला कि जो उनका समझाना है वो नीरस है, अहंकार युक्त है और जैसे गुरुगिरी करने के बराबर था। यह एक दिन मठवास त्याग कर गुरुगिरी करेगा। ये जो शब्द है बड़ा सेंसिटिव है। अभी लास्ट टाइम पिछले 5-6 दिन पहले श्रील प्रभुपाद के 150वें आविर्भाव उत्सव के उपलक्ष्य में जो हमने नगर संकीर्तन निकाला देहरादून में मेन घंटाघर के पास, उसे जस्ट एक दिन पहले की हरि कथा के लास्ट में वैष्णव दास प्रभु जी ने इसी वर्ड को जस्ट यूज किया था, गुरुगिरी। प्रभुपाद को ही प्रभुपाद के बिहाफ पे ही बोला था कि प्रभुपाद ने गुरुगिरी करने को मना किया है और यहाँ पर स्पष्ट वो शब्द दिया भी गया है। उन्होंने अपने 3 शिष्यों को जज किया, देखा, उनको रीड किया कि कैसा करता है, पहले उनके बारे में बता दिया कि क्या करेंगे, कैसे इनका आचरण होगा। तो जो हरे कृष्ण दास है उनके बारे में पहले ही बता दिया कि ये भविष्य में मठ छोड़ देगा और गुरुगिरी करेगा, मतलब खुद से ही सेल्फ बन जाएगा, ऐसे कि मुझे ज्यादा पता है। निताई, और जो निताई दास है, निताई का लोगों को समझाना ठीक संसारी लोगों के बराबर था। किसी कथा का माथा मुंड नहीं, आबोल ताबोल बहुत कथा सुनाते रहे, कथा का सार कुछ नहीं था। यह एक दिन मठ त्याग कर संसार करेगा। और जो सेकंड ब्रह्मचारी के बारे में बताए तो उनको ठीक से डिलीवर करना नहीं आ रहा था वो मैसेज जो लोगों तक पहुंचाना है।
और बोले कि बस फालतू बोलते जा रहे, बकबक करते जा रहे, और कोई एसेंस नहीं था उनकी कथा में। ऐसे ही हमारे हंसने का विषय तो नहीं है, क्योंकि ऐसे हम भी करते हैं, बकबक करते हैं, बस ये कि हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जैसे स्ट्रिक्ट नहीं है। और इनके बारे में कहा, यह एक दिन मठवास त्याग कर संसार करेगा। इनके लिए भी पहले भविष्यवाणी कर दी। पहले वाले के लिए बोला ये गुरुगिरी करेगा मठ छोड़कर, दूसरे के लिए बोला मठ छोड़कर चला जाएगा, संसार करेगा, मीन्स ग्रस्त, ग्रस्त या ग्रह मेधी जो भी बोले वो बन जाएंगे। एकमात्र यह राधा रमण पारमार्थिक जीवन में उन्नति कर रसिक वक्ता होगा। और जो राधा रमण है, जिनका हम चरित्र भी श्रवण कर रहे हैं, जो हमारे गुरुदेव के सन्यास गुरुदेव भी हैं, उनके बारे में बोला कि एकमात्र यही परमार्थिक जीवन में उन्नति कर रसिक वक्ता बनेगा। सन्यास लेकर मठ मंदिर स्थापन कर श्रीमन महाप्रभु की कथा प्रचार करके जीवों का कल्याण करेगा। इनकी कथा के अंदर जैसे शास्त्र युक्ति प्रमाण है, ऐसे ही ज्ञान गर्भता एवं भाषा का लालित्य है। जिस प्रकार से गुरुदेव भी हम लोगों को स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि ज्यादा केवल दुनियादारी की लाइंस नहीं बोलनी है, बीच बीच में तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, बीच बीच में शास्त्रों के बिहाफ पे बोलो। कोई अपने मन से मत बोलो कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे, साथ साथ शास्त्रों के प्रमाण दीजिए। बिना शास्त्र प्रमाण के वो प्रजल्प में आ जाता है। कितनी बढ़िया बातें बोलो। और इनके बारे में कहा कि जितना इनको शास्त्र प्रमाण देने में पटुता है, साथ साथ ऐसे ही ज्ञान की गंभीरता भी, और भाषा का लालित्य। भाषा का लालित्य मीन्स डंडा मार भाषा नहीं है, शब्दों को भी पता है कि कैसे डिलीवर करना है, लोगों को समझाने का कौशल जानता है, एवं परिवेशन करने की योग्यता है। जो डायलॉग डिलीवरी है वो अच्छे से आती है। अति मर्त्य महापुरुष की वाणी यह एक दिन सत्य हुई। और जो आज श्रील प्रभुपाद ने इनके लिए बचपन में ये बात बोली, ये भविष्य में जाकर सार्थक हुई। इस प्रकार से हम श्रील प्रभुपाद को देख सकते हैं, कितने प्रैक्टिकल गुरु हैं। उनका कहना ही है स्पष्ट कि मैं यहाँ कोई कलाकारी करने, कोई कोई बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य या इस प्रकार कुछ बनने नहीं आया हूँ, भूगोल खगोल समझने। मैं इस जगत में आया हूँ गुरु तैयार करने, जो इस जगत वासियों को भगवत धाम की ओर वापस ले जाने में हेल्प कर पाए। तो उन्होंने इसको प्रैक्टिकली किया भी, वैसे प्रैक्टिकली तैयार भी किए लोग। एक समय पूज्यपाद सन्यासी और अन्य अन्य गुरु भ्राताओं के साथ श्री चैतन्य मठ की माधुकरी संग्रह के लिए मेदिनीपुर कांति स्थान पर गए। कौन गए? श्री राधा रमन ब्रह्मचारी। कांति में रहने वाले जो इनके काका हैं, मतलब जो इनके परिवार में इनके चाचा लगते हैं, वो उसी जगह पे रहते हैं कांति में। तो फिर उनको पता चला कि मेरे जमींदार वंश का एक पुत्र श्री राधा रमन अपनी प्रजा के द्वार द्वार पर भिक्षा मान रहा है। और ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, बहुत अच्छी खासी फैमिली है, जमींदार फैमिली, विद्वान ब्राह्मण ज्योतिषाचार्य भी है उनके पिताजी। तो जो इनके कोई वो चाचा है, उनको पता चला कि अरे मेरा भतीजा यहाँ भीख मांग रहा है, अपनी जनता से, जिनसे जो इनके आगे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, उस जनता से आज ये भिक्षा मांग रहा है। तब उन्हें अत्यंत तब वो अत्यंत क्रोधित हो गए और राजा रमन का बहुत तिरस्कार किया, उनको उल्टा उल्टा सुनाया, गालियां दी। यही कहा होगा कि तो हमारी बेइज्जती करा रहा है, यहाँ ये भीख मांग रहे हैं लोगों के सामने। ऐसा कई बार कई वैष्णव के जीवन में देखा भी जाता है कि जो गुरु पदाश्रय कर लेते हैं, फिर अपना जो जाति का, विद्या का, कुल का जो अहंकार है उसको छोड़कर हरि गुरु वैष्णव सेवा के लिए भिक्षा भी करते हैं। तो फिर घर वाले इनको फिर टोका टोकी शुरू कर देते, तुमने नाक कटा दी, तुम बेशरम हो गए। ऐसे बहुत सारे वैष्णव के जीवन में प्रैक्टिकल देखा जाता है, जो प्रचारक है। यही इनके साथ भी हुआ। तब उन्हें यह सुनकर श्री राधा रमन ने उस दिन काका जी को कुछ नहीं कहा। फिर काका जी ने अपने ज्येष्ठ भ्राता जमींदार श्रीयुक्त वैकुंठ बाबू को इस विषय पर
जो उनके काका जी हैं, फिर उन्होंने लेटर लिखा इनके पिताजी को, अपने भाई को। हमारे वंश में एक कुलंगार ने जन्म लिया, जिसके कारण आज जमींदार वंश कुल की मान मर्यादा सम्मान सब लुप्त होने जा रही है। ये सब कुछ जानते हुए भी आप चुपचाप रहते हैं, ये आपका कैसा विचार है? उन्होंने इनके पिताजी को लेटर लिखा, उनको क्या पता कि पिताजी ने ही वहां भेजा है। उन्होंने उनको लेटर लिखा कि देखो, हमारे कुल में कुलंगार जन्म ले लिया। कुलंगार में इसको बोलते हैं कि कुल के नाम पे धब्बा या ब्लैक sheep, इस प्रकार अनेक अनेक शब्दों से बोला जाता है। कुल की बेइज्जती कराने वाला, कुल को डुबाने वाला, मान को। तो बोला ये हमारे वंश का एक कुलंगार है ये। इसके कारण जो हमारी वर्षों से, पीढ़ियों से जो साख बनी हुई है कि हम भी कुछ हैं, वो सब डूबती जा रही है। हमारी बेइज्जती करा दी, इसने नाक कटा दिया ऐसे। और बोला कि आपको ये सब कुछ पता है, फिर भी आप चुपचाप हो। ऐसा दिमाग है आपका? कैसे सोचते हो आप? फिर एक समय भगवान की इच्छा से शिल प्रभुपाद के निर्देशानुसार श्रीमद् भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज और अन्य अन्य ब्रह्मचारियों के साथ श्रीपाद राधा रमन ब्रह्मचारी जी ने मेदिनीपुर जिला में कांति महकुमा की आसपास के गांव में श्रीमन महाप्रभु की वाणी का प्रचार और भिक्षा संग्रह किया। श्रीपाद राधा रमन ब्रह्मचारी जी का अत्यंत तेजस्वी जो भाषण है, जो हरि कथा है, उसको सुनकर कांथी अंचल के स्थानीय समस्त लोगों ने बहुत संतोष हृदय से उनकी वो संतुष्ट हुए और उनकी प्रशंसाएं की। काका जी ने लोगों के मुख से राधा रमन की इस प्रकार प्रशंसा सुनकर आनंद अनुभव किया। अब जो उनके वो जो चाचा है, उन तक भी न्यूज पहुंच गई। ये सब लोग बोल रहे थे, देखो आज तो वो आया था और उसने इतनी अच्छी हरि कथा सुनाई, बहुत बढ़िया बोलता है। ये जैसे भी बोला होगा, तो चाचा के हृदय में भी थोड़ा संतोष हुआ। उस समय किसी कारणवश सभी भिक्षार्थियों को लेकर राधा रमन को काका जी के घर में आना पड़ा। काका जी ने अचानक राधा रमन को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। शीघ्र ही अत्यंत आदर पूर्वक उन सभी को अभ्यर्थना करके घर में लाए और सेवा की व्यवस्था की। विश्राम के उपरांत काका जी ने राधा रमन को विशेष स्नेह पूर्वक पूछा कि तुम सबके लिए मुझे क्या करना होगा। और अब राधा रमन ने उत्तर दिया, आप सारे गांव वासियों को आमंत्रित करो और एक सभा का आयोजन करो। यह सुनकर प्रचुर आनंदित होकर राधा रमन की कथानुसार शाम के समय सभा का आयोजन किया। जो भी वैष्णव होंगे, जो भी हरि गुरु वैष्णव सेवा में लगे होंगे, उनको अगर कुछ चाहिए तो क्या वो यही बोलेंगे, प्रोग्राम करवाओ, तुम कथा रखवाओ, कीर्तन रखाओ, तुम संकीर्तन रखाओ, उनको यही चाहिए। यह सुनकर वो उन्होंने सभा का आयोजन किया। उस सभा में पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज के कथा के पश्चात श्रीपाद राधा रमन ब्रह्मचारी ने जो पहले हुआ है, जो उनके चाचा ने जो भी हंगामा किया था, उसको लेके फिर उन्होंने उसको बेस में रखा। उसको डायरेक्ट तो नहीं बोला, लेकिन आज बताया कि श्री गुरु वैष्णव भगवान के लिए मधुकरी भिक्षा करने का तात्पर्य वास्तविक क्या है। उन्होंने आज उसको स्पष्ट किया कि क्यों भिक्षा मांगते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी भगवान की सेवा के लिए भीख मांगने क्यों निकलते, अपना इतना ईगो डाउन करके? क्या उन्हें मजा आता होगा? ऐसे सबको जैसे लगता है ना कि भीख मांगते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, हरि नाम ले लिया, बेइज्जती करा दी, ऐसे। उन्हें मजा नहीं आ रहा, पर उन्हें पता है प्रोसेस यही है, क्योंकि इसी से हमारा अहंकार थोड़ा सा शमन होगा। वह श्रीमन महाप्रभु की नीलाचल गमन के समय स्वयं अपने ही गांव में भिक्षा मांगकर, और उन्होंने अब दृष्टांत दिया महाप्रभु का। स्वयं भगवान ने भी इस प्रकार से भिक्षा मांगी। उस दिन राधा रमन के मुख से इतने सुंदर, मधुर एवं सिद्धांत पूर्ण कथा सुनकर उसी सभा स्थली में ही
काका जी ने श्रीपाद राधा रमन को हृदय से लगाकर रो रो कर बहुत स्नेह प्यार से प्रचुर आशीर्वाद किया और अपनी भूल स्वीकार कर कहा, अरे नहीं, तुम ही हमारे वंश और कुल के कुल प्रदीप हो, कुल दीपक हो। उस दिन तुम्हारे प्रति मैंने अशालीन आचरण किया, जिसके लिए मैं बहुत दुखी और लज्जित हूँ। आज मैं तुमसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। तुमने जो किया वो बहुत ठीक किया। ये मुझे पहले बिल्कुल पता नहीं था। आज तुम्हारे मुख से कथा सुनकर पूरा ज्ञान हो गया। श्रीमन महाप्रभु की इच्छा से उसी दिन से श्री राधा रमन ब्रह्मचारी के द्वारा, जो उनके वो काका जी हैं, वो शिल प्रभुपाद के एक विशेष वो शिष्य बन गए। उन्होंने उनका अनुगत्य ग्रहण कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति में उत्साह, निश्चय, धैर्य, धैर्य भी चाहिए कई बार, क्योंकि जब पहली बार कोई आपको देखेगा तो पचा नहीं पाएगा इसमें इतना चेंज कैसा है। हो सकता है पहली बार खूब गालियां खाने को मिले, पर लेकिन धीरे धीरे जब हम अपने चरित्र पर टिके रहेंगे, अपने आचरण को सुधारते जाएंगे, तो फिर एक दिन जो लोग गालियां दे रहे थे वही मालाएं भी पहनाते हैं। और ये तो प्रत्यक्ष देखा ही जाता है। चलिए, भगवान की ऐसी इच्छा होती है भक्तों का सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं या उनको धैर्य की शिक्षा देते हैं। चलिए, इससे आगे की चर्चा को हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।